उपदेश श्री मुखवाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਵਈਏ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 1386 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? 405 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਰ ਅਸਰ ਕਾ ਕਾਟ ਮਾਥਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਨ ਰਾਖਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਊਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਿਧੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਧੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। तो इस चौपई साहब का पाठ महाराज ने उत्थे जा करके उच्चारण किया है। 376 अंक तो अगे चौपई साहब 1386 अंक से जो आरंभ की महाराज ने, जदों महाकाल ने सवास वीर के राक्षस को मार दिता ते देवतिया ने प्रभु को आके बधाई दी, वो सारा प्रसंग इस वर्णन किया। तो हुण बिधौर साहब जो स्थान है उत्थे सतगुरु महाराज रहे बहुत समा रह के 13 महीने के करीब भी कईयां का ख्याल है। उत्थे रह के चौपई साहब का पाठ उच्चारण किया। आम महापुरुषों तो यह भी वचन सुनिया सी कि महाराज सच्चे पातशाह सतलुज के इधरले पासे बिधौर साहब वाले गुरुद्वारे स्थान से सजे हुए सन। सामने एक हरनी पानी पीण वास्ते जदों आए, जब उन्होंने मुँह पाया उन्हें जीभ बाहर कढ़ी, एक मच्छी ने उसकी जीभ पकड़ ली। उन्हें दर्द की मारी ने जोर नाल मुँह घुटिया तो मच्छी बिचे दब गई। मच्छी नूं खाण वास्ते उत्तों एक इल ने बड़े जोर की डाई मारी थले नूं। जदों हरनी ने अपने उतां नूं सिंग चक्के तो इल सिंगां च आके फस के मर गई, पेट विच सिंग वड़ गए। इधरों जो शिकारी हरनी की भाल विच सी, उसने आकर के जो तीर चलाया हरनी दे वजया, हरनी के पेट विच बच्चा सी उहदे भी वजया, वो भी समाप्त हो गए। तो इधरों थल्लों सप निकले आया, उन्हें शिकारी दे जदों जा करके डंग मारिया तो उहदे हत्थ विच जिहड़ी तलवार फिर पकड़ी हुई सी, तीर मार के फिर तलवार मारना चाहता सी। तलवार हाथ चों डिगण ते सप दे गल ते वजी, सप भी मर गया। ये इकट्ठियां मौतां देख के काल चक्कर नूं देखदियां होया ये वचन भी कहे सी महाराज ने। सो कि जो अकाल पुरख ने भई ये चक्कर बनाया है काल का, परमात्मा के हुक्म के मुताबिक है। जल कहाँ, थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। ये वचन महाराज ने उस स्थान के उत्ते उच्चारण किया और नाल नाल अकाल पुरख तो अपनी रक्षा भी मंगी। सो 405 जिहड़े चरित्र लिखे ने उन्हां दा मतलब सी खालसे नूं सावधान करना। मेरा खालसा सावधान रहे, संसार दे विच इसने विचरना है। प्रारंभ करते ने एक
जो परमेश्वर है, ओंकार जो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है, श्री जो श्रोमणी है, श्री जो लक्ष्मी है, इसका जो पति है वो कौन है? वाहे। आश्चर्य दो अज्ञान का हनेरा मेट के रूह प्रकाश कर दिंदा है, ਉਹਦਾ नाम है वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु की सदा ही फतेह है, क्योंकि बाकी सारे हार सकते हैं, पर परमेश्वर बारे नहीं कदे सुनिया कि हारदा है, वो नहीं हारदा। वाहेगुरु की कदे हार नहीं, सदा जित है। पातशाही 10वीं, जिस तरह महल्ले लिखे ने, इस तरह महल्ले का अर्थ ही इत्थे लिख दिता है। आप बराबरता नहीं की, पहले पातशाह दूसरे पातशाह, सो महल्ला पहला महल्ला दूजा। उसे महाराज ने इत्थे लिख दिता है पातशाही 10वीं चौपई। चौपई का मतलब है 4 पौड़ियां। ये 4 पौड़ियां ते ही चौपई उचारण की महाराज ने। सो सारे नालों पहला जिवें वो जंग होया, सवास वीर राक्षस नूं मारिया सी जदों, तां उदों दा वर्णन लिखण तो बाद अगे जाके फिर बेनतियां करनगे अकाल पुरख दे चरनां च। कौन राक्षस का काटा शीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा। श्री अस्केत जगत के मालक ने फिर जदों सवास वीर राक्षस का सिर कट दिता। भाई कान सिंह जी लिखते हैं महान कोश दे विच चौपई साहब बारे कि एक खास बाणी है जिसकी रचना चौपई छंद विच होण तो यह संज्ञा पई है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो यह प्रसंग लिखिया वो कि सतयुग विच राजा सत्यसंध अते दीर्घ दाड़ दानव का युद्ध होया। फिर कहते ने दोहां दे घोर शस्त्र प्रहार तो जो अगन की लाट निकली, उस विचों दुल्ह देई नाम की इस्त्री प्रगट हुई। दुल्ह देई नूं मन भाउंदा पति कोई ना मिले, इस पर उसने बड़ा कठिन तप करके दुर्गा देवी नूं प्रसन्न किया। देवी ने रीझ के उसने वर दिता कि तेनों अकाल वरेगा, क्योंकि दुल्हा देई की इच्छा से मैनूं अकाल वरे। रात नूं सुपने विच अकाल ने दुल्हा देई नूं आख्या कि जे तू सवास बीरज दानव नूं जंग विच मारेंगी तद मेरी अर्धांगिनी हो सकेंगी। इस पर दुल्हा देई ने सवास वीर नाल घोर जंग किया। सो जदों चिर तक लड़ाई हुंदी गई, बहुत ज्यादा थक गई, तदों सहायता लई महाकाल का ध्यान किया। दुल्हा देई की सहायता लई महाकाल ने मैदाने जंग में जाके भयंकर जंग किया। दुल्हा देई अते अकाल पुरख ने सवासवीर की सेना का नाश करके पुन राक्षस का काटा शीसा। सो इस अलंकार पूर्त कथा के अंत कव्यो बात बेनती चौपई सिरलेख हेठ एक बेनती महाराज ने अगे जाके लिखी है, पुन राक्षस का काटा शीसा। तो महाराज सच्चे पातशाह ने की किया, उन्हां दा जदों सिर कट दिता। जो अस्केत जगत के मालक ने, अस्केत कौन हुंदा? जिहदे हथ विच श्री साहब पकड़ी हुई। ऐसे अकाल पुरख जिन्हां दे हथ विच श्री साहब पकड़ी हुई है, जो मालक ने संसार दे, जदों उन्होंने सिर कट दिता, पुन तो भाव फेर पोहपन दृष्ट गगन ते पई, तदों आकाश तो देवतियां वल्लों फुल्लां दी बहुत बरखा हुई। पोहपन फुल्लां दी दृष्ट गगन ते पई बरखा हुई। सब हिन आन बधाई दई, सारे देवतियां ने आके महाकाल जी नूं बधाई दिती। आपने बड़ी कृपा की, साडी जान बचा लई। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाहा गरीब निवाजा। हुण गुरु जी परमेश्वर के सन्मुख अपने वालों बेनती करने कि हे लोकां दे राजे, प्रभु जी तुसीं धन हो, तुसीं दुष्टां नूं साड़न विच भाव दंड देण वाले हो, गरीबां नताणियां नूं नवाजण वाले हो, वडियाइयां देण वाले हो। अखिल भवन के सिरजनहारे, दास जान मोहे लिहो बार। हे वाहिगुरू तुसीं सारे लोकां दे अर्थात जगत की साजना करन वाले हो। अखिल तो भाव सारे, भवन जिन्ना जगत है, संसार है, 14 लोक ने, इन्हां दे आप सिरजनहारे हो। महाराज 10वें पातशाह कहते हैं दास जान, कहते हैं कि जिस तरह सवास वीर राक्षस का नाश करके देवतियां नूं बचाया, इसी तरह मैनूं भी सेवक समझ के इस संसार सागर तो बचा लो ते मेरे भी दुष्ट दोखियां का आप नाश करो। ये निमरता है महाराज जी। असल विच यह
बनाया है पाठ खालसे वास्ते कि खालसे ने इउं बेनतियां करतियां। आप तो सर्ब कला समर्थ ने महाराज, पर सानू भी तो सिक्ख्या देनी है ना। सानू सिक्ख्या देने वास्ते महाराज ने ऐसे बचन कीते ने। हुण अगे 10वें पातशाह महाकाल दे अगे बेनती रूप चौपई कथन करते हैं। वैसे तो नितनेम दीआं बाणियां विच ते अमृत दीआं 5 बाणियां विच चौपई साहिब का पाठ इत्थे कबिओ बात बेनती तो शुरू हुंदा, पर पाठकों की जानकारी वास्ते कहते पुन राक्षस का काटा सीसा दियां ये जो चौपइयां ने आरंभ कीतियां पहला, इस तो पहला भी है बाहर असर का काट समाथा, इस तो पहला भी चौपई है। क्योंकि अखीरले चरित्र विच जाके जदों अकाल पुरख का जंग दस्सिया होना, वो फिर सारा प्रसंग लिखिया। क्योंकि अपने ज़्यादा तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह के लड़ लगते हैं, सारे पाठ करते हैं, बहुते संख्या भी नहीं करते। आदि श्री दसम ग्रंथ का पाठी बहुत ही औखा मिलता है, कोई है जो आदि श्री दसम ग्रंथ जिन्होंने पढ़िया तो उन्होंने पता है कि आदि श्री दसम ग्रंथ में कित्थे तक की लिखिया है। जदों तक नहीं जानकारी उदों तक असी बहुत सारिया गल्लां ते उलझेवें विच भी पै सकते। हुण अगे महाराज प्रारंभ करते हैं कबिओ बात बेनती चौपई। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने आप को कवि वर्णन करते हैं ते परमेश्वर अगे बेनती करते हैं। ये निमरता है उन्होंने दी। जिवें गुरु नानक देव जी ने कई थां लिखा है, हुण ढाडी बेकार कार्य लाया। महाराज गुरु नानक साहब ने भी अपने आप को किते शायर लिखिया है, किते कवि लिखिया है, किते ढाडी लिखिया है, किते कुछ लिखिया। आप महाराज की निमरता है गुरु नानक साहब की। फिर यह भी लिखिया कि जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। ये निमरता के बचन ने। हमरी करो हाथ दै रक्षा। ये महाकाल है परमात्मा जी, अपना मेहर भरिया हाथ रख के मेरी रक्षा करो जी। हमरी साडी सारियां दी रक्षा करो जी। खालसे पंथ की रक्षा करो, सहायता करो। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, ताकि मेरे जिहड़ी चित्त की इच्छा है वो पूर्ण हो सके। साडी किरपा रूपी हथ दे के आप रक्षा करो, मेरे चित्त की जिहड़ी इच्छा है वो पूरी हो सके। तो किहड़ी इच्छा है तुहाडे चित्त की? तब चरणन मन रहा हमारा, तुहाडे चरणों च साडा मन जुड़िया रहे। यही इच्छा करते हाँ, क्योंकि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में है। महाराज ने तो आप बचन किए ने, साडी सुरती तो उत्थे जुड़ी हुई सी, सानू तो वाहिगुरू के हुक्म के मुताबिक ही संसार में आना पिया। इस करके तुहाडे चरणों च साडा मन जुड़िया रहे। अपना जान करो प्रपकारा, अपना दास जान के, अपना जान ये विशेष अखर है, अपना जान के साडी आप पालना करो। एक तो होंदे ने बेगाने जान के पालना करनी, महाराज जी अपने दास जान के साडी पालना करो। असीं तुहाडे बच्चे हाँ। कई तो तुहानूं मनदे ही नहीं, वो कहने मैं अपने आप ही सारा कुछ कर लूँगा। उन्होंने तो सुते सीधी रोजी मिलती है जिहड़ी परालब्ध लिखी हुई। ये अपने भगतां दी तुसीं पूर्ण रक्षा करते हो। जिवें हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया, हरणाक्ष दुष्ट नूं तुसीं मारिया ते प्रहलाद तराया, प्रहलाद की पालना कर ली। इस तरह ही साडे ते भी कृपा करो, जिहड़े असीं आप जी दे प्रहलाद वर्गे हाँ। बेशक असीं इहो जिहे बनदे नहीं, साडे विच इहो जिहे शुभ गुण नहीं है, पर सारी कृपा तो तुसीं करनी है। शुभ गुण भी देने ने, साडी रक्षा भी करनी है। हमरी करो हाथ दे रक्षा। कित्थों कोई भी संकट आ जाए, कोई दुश्मन आ जाए और किसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार तंग करते हों, तां भी हमरी करो हाथ दे रक्षा। किरपा करके महाराज साडी रक्षा करो इन्हां विषयां विकारां तो, इस संसार के धंधियां तो। किसी पासे भी लाओ, कोई चीज़ भी संकट दिंदी है, किसी पासे की रक्षा ले लो। सारे पासे रक्षा करनगे। कलयुग तो रक्षा करो, माया तो रक्षा करो, विषयां तो रक्षा करो। फिर आ नींद आलस दलिद्र पिया होया ये तो रक्षा साडी महाराज आप ही करो। हमरे दुष्ट सब है तुम काव हो। ये अकाल पुरख मेरे सारे जिन्ने दुष्ट ने उन्हां सारियां दा नाश कर दिओ। काम क्रोध भी साडे दुश्मन ने, इन्हां दी भी असीं यही बेनती करके मंगनी महाराज इन्हां दा भी नाश करो। आप हाथ दा मोहे बचाव। किरपा करो, अपना किरपा रूपी हथ दे के मेरी सहायता करो, मैनूं इन्हां दुष्टां तो बचा लो। जे तो जंग का समा बन जाए तो ये बेनतियां ठीक ने। जे घर बैठे पाठ करना तो फिर काम क्रोध आदि दुश्मन ने साडे। प्रतक्ष भी जे कोई दुश्मनी करता है
ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਦੇ 25 ਕੁ ਪਾਠ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਟਲ ਜੂਗਾ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ, हे ਕਰਤਾਰ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ, ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਐ, ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਘੱਗਾ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਯਈਏ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰੀਐ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਨੇ ਯਈਆ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ। ਕਰੀਆ ਤੇ ਸੰਘਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸੰਘਰਿਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਈਆ ਹੈ, ਯਈਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਯਈਏ ਦਲਾਵਾਂ ਕਰੀਆ ਸੰਘਰੀਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਪਾਓ ਉਚਰੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਉ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਉ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਓ। ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਚਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 2 ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਭਗਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਬੱਚੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਦਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਾਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਚੁਣ ਤੈਨੂੰ 70 ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਔਰੰਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਐ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਰੀਐ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਬਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਬਰੀਐ, ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਰਨ
ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਆਪ। ਪੱਛਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਆਪ। ਸਿਰੇ ਆਸਤੁਜ ਜੂ ਕਰੀਏ ਹੋ ਰੱਛਾ, ਆਸਤੁਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਸਤੁਜ ਜੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਜੂ ਉਧਰਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜੂ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, हे परमेश्वर जी आप कृपा करो, हे तलवार दी भुजा वाले प्रभु साडी जरूर रक्षा करो आप। राख लिहो मोहे राखन हारे, हे रखण वाले वाहिगुरु मैनू रख लो जी, कृपा करके मैनू बचा लो। साहिब संत सहाय प्यारे, हे प्यारे साहिब तू संतां दी सहायता करन वाला है, संतां दा मालक है, प्यारियां दी सहायता करन वाला है। दीन बंधु दुष्टन के हंता, हे दीना दुखियां दे सहायक वाहिगुरु तू दुष्टां दा नाश करन वाला है। तुमहो पुरी चतुर्दश कंता, तुमहो पुरी चतुर्दश, 4 ते 10 14 पुरियां वाला कंता मालक, तुसी 14 पुरियां दे मालक हो जी, सारी सृष्टि दे आप मालक हो जी। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल कौन है? वाहिगुरु। वाहिगुरु अकाल पुरख की आग्ञा नूं पा के ब्रह्मा ने शरीर धारिया। काल पाए शिवजू अवतरा, ते अकाल पुरख की आग्ञा नूं पा के शिवजी होया, परमात्मा के हुक्म में ही होए सारे। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, वाहिगुरु की आग्ञा अनुसार ही विष्णु ने प्रकाश लिया, भाव जन्म लिया। सकल काल का किया तमाशा, ये सारा तमाशा रचना किहदा कीता होया? सकल काल का, सारा तमाशा, सकल तमाशा किया काल का। काल किने? वाहिगुरु का किया हुआ तमाशा है सारा है, आज जितना संसार है। जबन काल जोगी शिव कीयो, जिस परमात्मा ने वाहिगुरु ने शिव जी नूं जोगी कीता। वेद राज ब्रह्मा जू थीओ, जिस अकाल पुरख तो ब्रह्मा ने वेदां दा भेद प्राप्त किया। ब्रह्मा नूं वेदां दा ज्ञान कित्थों होया? वेदां दा भेद कित्थों मिलिया? अकाल पुरख तो। पहला 4 महावाक उचारण कीते, फिर उन्हां 4 महावाकां तो 4 वेदां दी रचना हुई। इस तरह इत्थे भी वेद राज ब्रह्मा जू अखर आया, महाराज ने जी की थां जू नूं वरतिया। ब्रह्मा नूं यह सारा प्रकाश परमात्मा ने किया। जबन काल सब लोक सवारा, जिस अकाल पुरख ने सारा संसार सवारना किया है, साजना किया है। नमस्कार है ताहे हमारा, उस अकाल पुरख नूं मैं नमस्कार करदा, मत्था टेकदा बार बार। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले। जबन काल सब जगत बनायो, जिस अकाल पुरख ने सारे संसार की रचना की है। देव दैत जच्छन उपजायो, देवते दैत अते जिहड़े यक्ष हुंदे ने, यक्ष कहंदे जिन्हों, वो पैदा कीते कुबेर दे यक्ष, ये सारे जिसने बनाए ने। आद अंत एक अवतारा, आद तो लैके अंत तक जिस परमात्मा का इको ही अवतार है। ना वो जमदा ना मरदा, ये पिछे जाप साहब दे विच भी अर्थ हो चुके ने। उस परमात्मा का कोई जमना मरना नहीं, वो सदा ही रहन वाला है। सोए गुरु समझिए हो हमारा, उस अकाल पुरख नूं साडा गुरु समझो। और बथेरे ने संसार दे विच, पर वो अकाल पुरख ही साडा गुरु है। ते गुरु तेग बहादुर साहब नहीं तुसीं मानदे? महाराज गुरु नानक देव जी नूं कहंदे भाई उही अकाल पुरख ने 9 स्वरूप धारे ने। पहला मैं उन्हां नूं तां कह रिहा कि आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। वो वाहिगुरु ने तां स्वरूप धारण कीते ने, उही उसे नूं तां मैं कह रिहा उस अकाल पुरख दे ताईं। नमस्कार तिसी को हमारी, मेरी उसे अकाल पुरख वाहिगुरु नमस्कार है, मैं मत्था टेकदा वाहिगुरु नूं। सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, सारी दुनिया की रचना जिसने आप पैदा की है, वो राजा है, संसार प्रजा है। शिव गुण को सब गुण सुख देयो,
जिस परमात्मा ने सेवकां नूं 100 गुणा सुख दिते ने। इहदा पाठ अंतर की है? सेवकन को शिव गुण सुख दियो, आम गुटकियां 'च पाठ आउंदा है। पर महापुरुष संत ज्ञानी गोबिंद सिंह जी खालसा महापुरुष और संत ज्ञानी नारायण सिंह जी मजंगा वाले महापुरुषों ने बहुत पुरानी एक 10वें पातशाह के समय की पोथी के दर्शन किए सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਸੀ ਸਿਵਕਨ को सवगुण। सवगुण ਦਾ अर्थ है 100 गुणा, 100 गुणा सुख दिता। जे पाठ करिए सिवकन को शिवगुण सुख दियो, शिवगुण की होया? शिवगुण बनता नहीं कुछ, इस करके शिवगुण को सवगुण सुख दिए। 100 गुणा सेवकां नूं सुख दिते ने। जे शिवगुण ही पक्या होया तो फिर शिवगुण जिन्हां दी जिथे कि टिकी हुई बिरती उत्थे टिकाई रखो। पर अर्थ याद रखना है, 100 गुणा सेवकां नूं सुख दिंदे। शुद्ध पाठ सवगुण ही है। सतन को पलमो बध कीओ, अते बैरियां नूं एक पल दे विच ही तुसीं मार दिता। सारियां ने किरपा कीती आप जी ने, जितने बैरी सी सारियां दी समाप्ति कर दित्ती। जिन्हें आनंदपुर साहब चढ़ के आए, घट घट के अंतर की जानत, जो सारियां हिरदियां दी जानन वाला है, जिहदे दिल च जो है सब जान लेंदे ने। भले बुरे की पीर पछानत, सारे जिन्ने ने भलाई करन वाले बुराइयां करन वाले उन्हां दी पीड़ा की है? अंतरीव दशा हुंदी, अंदरों पीड़ा होनी। वो दसदे नहीं किसी नूं, पर महाराज जानते हैं कि इहदे अंदर आ पीड़ा छुपी हुई है। सब जानते हैं। कीटी ते कुंचरिया सूला, ये प्रभु जी पीड़ी तो लैके हाथी तक जिन्ने सारे छोटे वड्डे जीवां ते आप दया करन वाले हो। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, दया करके फिर सब नूं प्रफुल्लित करते हैं, सब दी पालना करते हैं। संतन दुख पाए ते दुखी, वो वाहिगुरु संतां नूं दुखी देख के आप फिर दुखी हो जाता। जदों देख लवे हुण संत महात्मा जग च दुखी ने, तो फिर वो भी ਉਹਦਾ मन भी तड़पदा है कि मेरे प्यारे दुखी ने संसार में, मैं इन्हां दी रक्षा करा। सुख पाए साधन के सुखी, ये संतां नूं सुख नाल विचरदा देख के प्रसन्न हुंदा है। जे कोई महात्मा नूं दुख देवे फिर परमात्मा उहनूं छड्डदा नहीं कि मेरे प्यारे ने दुख दिता। जे कोई महात्मा नूं प्रसन्न कर देवे, खुश कर लवे, क्या महात्मा की प्रसन्नता की हुंदा है। चौथे पातशाह ने वचन सुनाया संगतां नूं, तो कहण लगे जिस प्रकार किसी के घरे बहुत सारे पंछी आउंदे, वो दाणे पाउंदा, एक दिन अचानक उत्थे हंस आ गए 2, उन्हें बड़े दाणे पाए, वो दाणे खाण। किसी बंदे नूं लिया के दिखाए भी ये जानवर की खाणगे, वो कहंदे हंस ने मोती खाणगे और दुध पीणगे। उन्हें दुध रखिया, मोती रखे सुच्चे, हंसा ने खाधे। जांदियां जांदियां 2 लाल उगल गए। जदों लाल बेचण गया तो बड़े बेकीमते बिके। एक दिन हंसा की डार लैके आ गए, 100 हंस आ गए। 100 ਦੇ 100 हंसा उन्हें सुच्चे मोती और दुध छकाया। जांदियां जांदियां एक एक लाल सारे दे गए। वो राजा महाराजा बन गया, इन्ना अमीर हो गया। चौथे पातशाह कहण लगे भाई ये दृष्टांत है, दा दृष्टांत है। कोई संत महात्मा, कोई नाम जपण वाला गुरसिख प्रेमी होवे, जब उन्होंने असीं प्रसादा छकाउने की, जिवें उन्होंने दुध ते मोती छकाए सी हंसां नूं, प्रसादा छकाया, कोई बस्तर दे दिता, कोई सेवा कर दी। बस वो जांदा जांदा जे इन्नी गल भी कह जाए सिपाही सुखी रहो, बस वो फिर उस टब्बर च कदे दुख आया ही नहीं, उत्थे सुखी सुखी हो गए। फिर जांदा जांदा कोई कह गया महाराज साडे तो औलाद नहीं है, चंगा बई औलाद होवेगी। जिवें संत बाबा जवाला सिंह जी की साखी आउंदी है। रमते महात्मा आ गए, उदास देख के कहण लगे की गल दोवें जाने सेवा तो कर रहे हो भाई, पर उदास जे हो। कहने महाराज घर दे विच कोई पुत्र ही नहीं है, उदास तो आपे होना है। कहने कोई नहीं, एक सी थां पुत्र तो बथेरे हो जाणगे तुहाडे घरे। जांदे जांदे कह गए, महात्मा रमते सी तुरे जांदे। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते ने परमेश्वर दे जिहड़े लाल ने प्यारे ने, उन्हां दी किरपा जदों वो खुश ने तो वाहिगुरू भी खुश है। एक एक ही पीड़ पछाणना है, एक एक दे जीव दे मन की पीड़ा नूं पहचान लैंदा है। इहदे अंदर की पीड़ा है, इहदे अंदर की पीड़ा है, जानदा सब दियां है। घट घट के पट पट की जाना है, अते वाहिगुरू सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਪੜਦਾ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਟ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਪੜਦਾ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, पर वाहिगुरू नूं पता है। वाहिगुरू जानते हैं कि अंदर की पीड़ा है। जब उद करख करा करतारा,
ਜਦੋਂ ਉਦਕਰਖ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚਣਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਦੇਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਸਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਥੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜਾਣਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਅਰੇ ਆਲਮ, ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਆਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਿਰਲੰਭ, ਨਿਰ ਅਲੰਭ, ਅਲੰਭ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਸੰਭ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਨੀਲ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੰਭ। ਅਤੇ ਅਸੰਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੰਭ, ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਮਾਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਹਨ ਨਾਮ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਹਾਦੇਵ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤ ਨਹਿ ਭਿਵ, ਭਿਵ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਭੇਦ ਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਤ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨੀ ਅਕਲ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ,
अगे तो अगे पसारा ही पसारा है। कह विद सजा प्रथम संसारा, प्रथम तो पहला, प्रथम तो भाव है पहला जो संसार नूं किस ढंग नाल तुसीं बनाया। सिद्धा ने भी यही पूछा किवें बनाया। महाराज कहने कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। परमेश्वर ने एको वचन नाल दुनिया बना दी। जिदन मेटनी होगी उदन भी एक वचन ही करेगा। ਉਹਦੇ एक वचन नाल दुनिया बन जाती है, एक नाल ही मिट जाती है। एक रूप अनूप स्वरूपा, ये वाहिगुरू तू इको रूप है। इको रूप विच भी की है, सुंदर स्वरूप है। इको रूप है, सुंदर स्वरूप है। एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कहीं भूपा, किते तू आप कंगाल बनया बैठा रंग भयो, किते राजा बनया बैठा है, किते भूपा वड्डा राजा बनया बैठा। छोटे रजवाड़े होंदे ने, किते वड्डे राजे, सारियां विच बैठा तू आप ही है। अंडज जेरज सेतज कीनी, अंडज जो आंडिया तो पैदा होने वाले जीव होंदे ने, जेरज जो झिल्ली आदक तो पैदा होंदे जेर तो, फिर सेतज पसीने या भाप पसीने तो पैदा होने वाले जीव, तो जिवें उल्ली आदक लग जाती है, ये भी जीव ने। और उस तो बाद आउंदे ने उत्पुज खान बहुर रच जिनी। उत्पुज कौन ने? जिवें बनस्पति है, बूटे ने, वृक्ष ने, पर्वत ने। ये वाहिगुरू तू अंडज जेरज सेतज आदि चार खानियां की रचना की है। जिवें अंडियां विचों जीव पैदा होंदे ने, इस तरह ही होर सारियां चीज़ां चों जिवें पैदा होंदे ने जेर आदि तो फिर मुड़के तो हो गए, फिर धरती चो पैदा हो गए। ये सब तुहाडियां बनाईयां होईयां रचनावां ने। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, एक अवतार जी किते तुसी प्रसन्न चित्त हो के बड़े बड़े राजे बने बैठे हो। कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा, किते तां तुसी कमल फूल दे उपर फुल सुशोभित हो के ब्रह्मा रूप हो के बैठे हो। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, ਇਹਦਾ दूसरा अर्थ है। किते तां राजे बन के बैठे हो। कहूँ फूल, फिर फुल का अर्थ लाया कमल का फुल, कमल के फुल के उत्ते तुसी बन के बैठे हो ब्रह्मा रूप। कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा, ते किते तू संकोच करके रचना नूं समेट के इकट्ठा होया होया है, शिवजी रूप होया बैठा, कोई रचना ही नहीं। एक बार पार्वती कहन लगे महाराज तुसी तां बस बैल की सवारी करते हो, जिथे देखा दरख्त उहदे थल्ले आसन ला लैंदे हो, कोई अपना मकान भी होना चाहिए। शिव जी महाराज कहन लगे अपना मकान की लोड़ नहीं है, आपां ही चंगे हैं। नहीं जी जरूर आपां नूं मकान बनाउणा चाहिए। चलो ठीक है तुहाडी गल मान लैंदे आ। विश्वकर्मा नूं सद्दिया, बना बई। विश्वकर्मा पार्वती कहती मकान बनाउणा है। विश्वकर्मा कहन लगा महाराज किवें बनावां? कहने अगे अगे तुरिया जा, पिछे पिछे बनदा आऊगा। विश्वकर्मा अगे अगे तुरिया गया, सोने की कंध निकलण लग पई। दूजा तीजा, जो तीन कंधां कढ लईआं पिछे मुड़ के देखिया, कहा सी भी पिछे ना देखी, जब देखिया तो खड़ गया काम। फिर धक के कहने तीन कंधां जोड़ दित्तियां आपस च, ये बन गई तिकोणी लंका। फिर कहती मैं प्रसादा भी छकाउणा जी। किसने ताई प्रसादा छकाउणा? कहने प्रसादा छकाउणा ब्राह्मण दे ताई। कहने लोड़ नहीं है। मैं ठीक है ऐ नहीं छका दे, समुद्र की प्रसादा पा दे, आपे मछलियां खा लेण। नहीं मैं ब्राह्मणा नूं छकाउणा है प्रसादा। कहने लगे चंगा तेरी मर्जी है। ब्राह्मण भालदे आ रावण मिल गया। रावण लिया बैठ जा बई छकदा, रज के प्रसादा छकिया। हाँ बई दक्षिणा। कहने महाराज थोड़ी लंका बड़ी वधिया ही दे दो। चल भी पार्वती चक अपना चिमटा चली आप अगे। तेन मैं कहा सी अपने कर्मां च नहीं है, आपां तां बाहर ही ठीक है, कैलाश पर्वत ही चंगा अपने वास्ते। इस करके महाराज ने इत्थे बचन लिखिया कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा। ये इकट्ठे हो के एक थां बैठना, थोड़ा जिहा पसारा, बहुता समान नहीं रखदा अपने नाल। मैं डुग रख ली, एक बैल रख लिया नाल, सप्पां दी माला। शिवजी भोलेनाथ अपना तुरे फिरदे रहिंदे ने, विचरदे रहंदे, किते गुप्त हो जाते, किते प्रगट हो जाते हैं। पर दीन दुनिया की जिन्नियां दुखी है कोई उसकी मदद कर छड्डदे ने, पर करदे तां कुछ नहीं, माड़ा नहीं किसी का करदे, सबना दा भला करदे। इस तरह परमेश्वर ने तिन्नां देवतियां नूं बनाया। उन्हां दा जिक्र करदे महाराज ने वचन कीता, शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। तो ये जितनी हैरान कर देण वाली सारी सृष्टि बना दी। देखो अपने आप को बना दिता, सारा संसार जितना पैदा कर दिता है। दोनों ही पाठ आउंदे ने, सिगरी भी आउंदा, सगरी भी आउंदा। सगरी का अर्थ भी सारे है, सिगरी का अर्थ भी सारे ही है। तो इस करके जिथे भी जिवें लिखिया सिगरी भी ठीक है, सगरी भी ठीक है, दोवें पाठ मंजूर हो गए। सारी जितनी सृष्टि है बनाई हुई तुहाडी, कहने आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, जुगां तो शुरू तो ही अपने आप तो पैदा होया होया स्वरूप है वाहिगुरू। अपने आप तो आप ही पैदा होया होया, दूसरा कोई वाहिगुरू पैदा करने वाला नहीं। अब रक्षा मेरी तुम करो। हे महाराज जी हुण तुसी कृपा करो, दुष्टां तो मेरी आप रक्षा करो। सिख उबार असिख संघरो, मेरे सिखां नूं तो बचा लो,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਉਤਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਉਪਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਕਲ ਮਲੇਚ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ तो जितना सुने हृदय च बसाइए इस करके लोग सुखी तो लोग सुहेले हो जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा।